पहेली। कभी कभी हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है जो एक पहेली बन जाती है। ऐसी एक कहानी कुमारपुर गांव की है, जहां एक ज़मींदार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। ज़मींदार काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए कई अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उन्हें चिंता थी तो सिर्फ अपनी खानदानी संपत्ति की। दरअसल उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अकेली हो जाएगी और उनका बेटा सूर्या अभी पढ़ाई कर रहा है और वह खेती करने के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर भला कौन इतनी बड़ी संपत्ति को जिम्मेदारी से संभालेगा? यह चिंता सूर्या के पिता को खाए जा रही थी। और यहाँ सूर्या अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की खाक छान रहा था। उसकी पढ़ाई का अंतिम वर्ष था। इसके बाद उसे कोई न कोई नौकरी तो करनी ही थी। सूर्या के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह नौकरी पैसों के लिए नहीं करना चाहता था, बल्कि वह अपनी जीवन के आधार को स्थापित करने के लिए काम की तलाश कर रहा था। और इसी दौरान उसे एक कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्ति मिली। लेकिन इस कंपनी की हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही थी। कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ अब कोई काम करने को तैयार नहीं था। कई महीनों से मजदूरों का दैनिक भत्ता रोक दिया गया था, इसलिए मजदूर भी काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सूर्या ने नौकरी के पहले ही दिन कंपनी के मालिक का दिल जीत लिया। सूर्या ने अपनी बातों से 1 घंटे के अंदर ही मजदूरों को दोबारा काम करने के लिए राजी कर लिया था। उसकी समझदारी को देखते हुए कंपनी के मालिक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और उसे कंपनी के हालात से अवगत कराया। पूरी बात समझने के बाद सूर्या कंपनी के मालिक से कहता है, आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी जान लगा करके भी इस कंपनी को बचाऊंगा। बस आप किसी तरीके से मजदूरों के पैसे ना रोको, क्योंकि वही हमारे कारखाने की रीढ़ है। उनके बिना कारखाना चला पाना असंभव है। तभी कंपनी के मालिक ने अपनी समस्या गिनवाते हुए कंपनी के कर्ज में डूबे हुए होने की बात बताई। कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही है, जिसके लिए कंपनी मालिक ने कई संस्थाओं से कर्ज ले रखा है और जिसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कंपनी मालिक ने पहले से ही तय कर रखा था कि यदि यह कंपनी नहीं चल सकी तो वह इसे बेच देगा, लेकिन वह मजदूरों की वजह से कारखाना बंद नहीं होने देना चाहता था। इसी कड़ी में सूर्या भी कंपनी मालिक के साथ जुड़ चुका था और उसने तय किया कि वह कंपनी के विक्रय को बढ़ाने के लिए खुद डीलर्स के पास जाएगा और उन्हें अपनी फैक्ट्री का माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बस फिर क्या था, सूर्या ने अपनी मेहनत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उत्पादन का विक्रय बढ़ने लगा। देखते ही देखते कारखाना के मजदूर में आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन इसी बीच सूर्या के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसे अचानक अपने गांव वापस जाना पड़ता है। वह कंपनी की कार लेकर अपने गांव पहुंचता है और वहां पहुंचकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। पति के जाने के बाद सूर्या की मां अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह उन्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। लेकिन सूर्या की माँ उससे कहती है, बेटा मैं शहर जाकर क्या करूँगी? यहाँ तेरे पिता की इतनी बड़ी खेती कौन कराएगा? बल्कि मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी नौकरी छोड़कर गाँव आ जा। मुझे यहाँ तेरी ज़रूरत है। आखिर तू इस संपत्ति का इकलौता वारिस है, तुझे इसकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। सूर्या की ज़िंदगी उसके सामने पहेली की तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी बेसहारा माँ उसकी ज़रूरत थी और दूसरी तरफ सैकड़ों मजदूर की ज़िंदगी सूर्या के कंधों पर टिकी थी। सूर्या तय नहीं कर पा रहा था कि वह वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के तहत अपनी खानदानी संपत्ति संभाले या मजदूरों की जिम्मेदारी जो उसने स्वयं अपने कंधों पर उठाई है। सूर्या की ज़िंदगी दो मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी थी, जहां उसे अपनी ज़रूरतों की चिंता नहीं, बल्कि चिंता तो इस बात की थी कि उसके किसी निर्णय से उसे भविष्य में पछताना न पड़े। सूर्या अपनी माँ को शहर ले जाने के लिए मना ही रहा था कि उसी वक्त उसे फैक्ट्री के मालिक का फ़ोन आता है, जिसमें वह बताता है कि
फैक्ट्री में दुर्घटनावश आग लग चुकी है, जिससे कई मजदूर क्षतिग्रस्त हुए और फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का घाटा लगा है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन नहीं तो कंपनी बंद करना पड़ेगा। खबर सुनते ही सूर्या के सपने चूर चूर हो चुके थे। सूर्या अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपने मजदूरों के लिए शहर निकल जाता है। लंबे सफ़र के बाद रास्ते में उसे भूख लगती है, इसलिए वह सड़क के किनारे एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाता है। ढाबे के अंदर पहुंचते ही वह हैरान हो जाता है, क्योंकि यह ढाबा राहगीरों के लिए निःशुल्क था। उसे समझ नहीं आता कि स्वार्थ की इस दुनिया में भला यह क्यों राहगीरों को फ्री में खाना खिला रहा है। सूर्य ने इसका कारण जानना चाहा। सूर्या को पता चला कि ढाबे के मालिक ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यह ढाबा खोला है, जो परोपकार की भावना से खोला गया है। उसकी दरियादिली की भावना से ओत-प्रोत होकर सूर्या ढाबा के मालिक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वहां सूर्या देखता है कि एक व्यक्ति बहुत से बंदरों को अपने हाथ से रोटी खिला रहा था। वह तुरंत उसके पास पहुंचकर पूछता है, आपको इनसे डर नहीं लगता? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो मेरा परिवार है, भला इनसे क्या डरना। सूर्या को लगता है कि शायद यही ढाबे के मालिक है, इसलिए वह उनसे कहता है कि आखिर क्यों आपने अपनी सारी संपत्ति बेचकर इन सब कामों में लगा दिया? आपके पूर्वज इस बात से दुखी नहीं होंगे? तभी उन्होंने सूर्या की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी संपत्ति तो वक्त के साथ टुकड़ों में बँट के खत्म हो जाती है, लेकिन जीते जी मैंने जो निःशुल्क खाना खिलाने की परंपरा की है, वह नियंत्रण चलती रहेगी। मेरे बाद कोई और आएगा जो इस काम को आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी संपत्ति बचाए रखता तो वह मेरे बाद कई टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाती और मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। इसलिए मैंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके ऐसी परंपरा की स्थापना की जिससे मेरे पूर्वजों को शांति मिलती रहे। सूर्या को उसकी पहेली का जवाब मिल चुका था। सूर्या ने वहीं से अपनी कंपनी के मालिक को फ़ोन लगाकर कहा, अब आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगा। और फिर क्या था, सूर्या ने अपने हिस्से की सारी संपत्ति बेच दी और अपनी माँ को कंपनी के मजदूरों के हालात का हवाला देकर शहर ले आया। संपत्ति बेचने से सूर्या के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो चुका था, जिसे उसने डूब रही कंपनी को बचाने के लिए समर्पित कर दिए और कुछ ही सालों के अंदर कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कंपनी के मालिक ने सूर्या की मेहनत और लगन देखकर उसे कंपनी का हिस्सेदार बना दिया। सूर्या आज कई मजदूरों के घर चलाने का माध्यम बन चुका है और इसी परंपरा के जन्म के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।